Good morning, student. Myself, Mrs. Babita of SS Department from JPS Academy. As you know, our second chapter is going on in history, chapter second. In this chapter, we have already discussed about the East India Company trade war between the different countries company and Battle of Plassey, Battle of Buxar. After the Battle of Buxar, British think British decide of becoming Nawab itself. So in 1765, the Mughal Emperor declared the company as the Diwan of Bengal provinces. अब वो जब उन्होंने अपने आप को एक नवाब की तरह एक राजा डिक्लेयर कर दिया तो उनके लिए नवाब का क्या मीनिंग था, वी डिस्कस अबाउट दिस. लेट्स वी स्टार्ट. विद स्पैन ऑफ टाइम द कंपनी एक्वायर्ड मोर पावर एंड अथॉरिटी. जैसे जैसे समय का मतलब स्पैन होता गया, कंपनी को ज़रूरत हुई कि उनको ज़्यादा पावर चाहिए और ज़्यादा अथॉरिटी मतलब डिसीजन लेने का अधिकार होना चाहिए. उनको ऐसी रिक्वायर्ड महसूस हुई, आवश्यकता महसूस हुई. द कंपनी ऑफिशियली वांटेड टू लीड अ लग्जरी लाइफ लाइक द नवाब ऑफ इंडिया. जो कंपनी ऑफिसर थे वो भी क्या चाहते थे, एक लग्जरियस शानदार लाइफ स्पेंड करना चाहते थे जैसे कि इंडिया के नवाब लीड करते थे, स्पेंड करते थे. दे बिगेन टू इमेजिन देमसेल्फ एज नवाब और नवाब्स. दे बिगेन टू इमेजिन, उन्होंने कल्पना करना यानी इमेजिनेशन करना शुरू कर दिया देमसेल्फ, अपने आप को एक नवाब की तरह कि हम भी क्या हैं, जैसे इंडियन राजा हर फैसिलिटीज़ को इंजॉय करते थे, लोग उनकी रिस्पेक्ट करते थे, ऐसे ही हम भी यहाँ के क्या हैं, नवाब हैं. कौन फील करने लगे, कंपनी ऑफिसर. नवाब्स is an anglicized version of the Indian word नवाब. जो नवाब वर्ड है वो फॉरेन जो ब्रिटिश वर्जन है, यूरोपियन वर्जन है, वो नवाब को क्या बोलते हैं, नवाब. एज ब्रिटिश वर लीडिंग अ लेविश लाइफ सिमिलर टू नवाब एंड एवरीवन वाज ऑन द मर्सी ऑफ द ब्रिटिश. कहता है ब्रिटिश वर लीडिंग अ लेविश लाइफ, वो भी एक शानदार लग्जरियस लाइफ स्पेंड करना स्टार्ट कर दिया. किसकी तरह, सिमिलर बिल्कुल नवाब की तरह. और एवरीवन, अब इंडिया में क्यों किसका रूल हो गया, ब्रिटिश का, तो हर कोई किसकी मर्जी दया पर डिपेंड था, ब्रिटिश की. सम ऑफ द ब्रिटिश सोल्जर्स हु सर्वाइव्ड वॉर, कुछ ब्रिटिश ऑफिसर जो युद्ध से वॉर से बच गए, एंड सेव्ड मनी रिचेज वेंट बैक टू द ब्रिटिश टू फ्लैम्ट इट. वो कहाँ चले गए और अपनी कुछ जिसने मनी सेव कर ली, पैसा बचत करके वापस अपने देश ब्रिटेन चले गए. दे वर नोन एज नवाब. जब वो वहाँ गए ब्रिटिश, जब ब्रिटेन जो ये कंपनी ऑफिसर्स हैं, जब ये वापस अपने देश गए ब्रिटेन, तो इनको क्या कहा, इन्होंने अपने आप को क्या बताया कि हमें वहाँ क्या कहा जाता था, नवाब. ठीक है. एंड वर ऑफन मेड फन ऑफ थ्रू प्लेज एंड कार्टून्स. एंड वर ऑफन मेड फन, और उनका मजाक बनाया जाता है किसके थ्रू, या तो प्ले के थ्रू या उनके कार्टून बनाकर उनका मजाक, जो नवाब हैं उनका मजाक बनाया जाता, क्योंकि उनको नहीं पता था कि, क्योंकि वो क्या थे, ऑफिसर्स थे ओनली. वहाँ तो एक कॉमन मैन थे, कंपनी के एक ट्रेडर थे, बिजनेस थे, मर्चेंट का ग्रुप था ना, तो उनको वो कहते हैं ये नवाब है, तो वो इस तरह के उनके कार्टून और प्ले बनाकर क्या करते, मजाक बनाते. कंपनी रूल एक्सपेंड, कंपनी ने अपना शासन कैसे इंडिया में बढ़ाया. ईस्ट इंडिया कंपनी एडोप्टेड अ डिफरेंट मेथड इन एक्सपेंडिंग इट्स रूल इन इंडिया. अब कंपनी ने क्या किया, पहले कंपनी क्या करती थी, राजाओं की हेल्प करती थी, राजाओं के मतलब आर्मी को, अपनी आर्मी रखती थी, जिससे उनको मतलब रेवेन्यू को माफ़ करने के लिए, कंसेशन के लिए रिक्वेस्ट करनी पड़ती थी. अब उन्होंने, कंपनी ने अडोप्ट किया एक अलग है मेथड कि हम अपनी जो एक्सपेंडिंग जो इंडिया में ब्रिटिश कंपनी का रूल कैसे बढ़ाएं, विस्तार कैसे करें. इट डिड नॉट इनिशिएटेड अ डायरेक्ट मिलिट्री अटैक इमीडिएटली ऑन एनी इंडियन टेरिटरीज. वो क्या नहीं करते थे, वो शुरू में ही उन्होंने सोचा कि हम डायरेक्ट मिलिट्री अटैक नहीं करेंगे किसी भी इंडियन टेरिटरी पर. रैदर इसकी बजाय इट यूज वेरियस पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक मेथड्स टू एक्सटेंड इट्स इन्फ्लुएंस.
ब्रिटिश राजाओं को इन्फ्लुएंस करने के लिए या अपने जो पॉलिसी है उसको एक्सटेंड करने के लिए उन्होंने क्या पॉलिसी अपनाई, उन्होंने पॉलिटिकल और इकोनॉमिक मेथड जो हैं वो अलग अलग डिफरेंट मेथड यूज़ किए, यानी कि इंडियन पॉलिटिकल लाइफ में उन्होंने और इकोनॉमिक लाइफ में उन्होंने इन्वॉल्व होना स्टार्ट कर दिया। क्या मेथड यूज़ किए? आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर के युद्ध के बाद द कंपनी अपॉइंटेड रेजिडेंट इन इंडियन स्टेट, जो इंडियन स्टेट थे वहाँ पर कंपनी ने अपने रेजिडेंट अपॉइंटेड कर दिए, यानी ऑफिसर जो रेजिडेंट थे वो अपॉइंटेड कर दिए। देवर मेनली पॉलिटिकल एंड कॉमर्शियल एजेंट, ये किसकी तरह काम करते थे? या तो पॉलिटिकल या कॉमर्शियल एजेंट के रूप में, यानी कि या तो इंडियन की राजनीति में इंटरफेयर करना, उनके बताना कि आप ऐसा करोगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा, या कॉमर्शियल की कैसे आप व्यापार में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्रेस कर सकते हो या किसी एरिया में कैसे आप ट्रेड कर सकते हो, बेस्ट रिजल्ट आपको मिलेंगे। हुज एम, जिनका एक ही एम था, वॉज टू फर्दर द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी, सिर्फ और सिर्फ कंपनी के इंटरेस्ट को यानी कि कंपनी के बेनिफिट को बढ़ावा देना। थ्रू दैम, इसके थ्रू द कंपनी स्टार्टेड इंटरफेयरिंग इन द इंटरनल अफेयर ऑफ इंडियन स्टेट, जो कंपनी थी वो इंडियन स्टेट के इंटरनल अफेयर्स यानी पॉलिटिकल और कॉमर्शियल या सोशल जो भी थे उनमें इंटरफेयर करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। वन सच इंटरफेरेंस ऑफ द कंपनी वॉज द सब्सिडेरी अलायंस, सबसे बड़ा जो इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंटरफेयर करना स्टार्ट किया वो एक अलायंस, जो गठबंधन, जो एक ट्रीटी संधि उन्होंने किसके साथ, जो प्रिंसली स्टेट थे उनके साथ बनाई, वो थी सब्सिडेरी अलायंस, जिसके थ्रू सबसे ज़्यादा इंटरफेयर क्यों होता था? क्योंकि आर्मी किसकी होती थी? ब्रिटिश इंडियन रूलर होते थे, लेकिन उनको अपने ही राज्य में अपनी आर्मी रखने का जो है राइट नहीं था, ब्रिटिश आर्मी रखनी पड़ती थी जो इस अलायंस को एक्सेप्ट करता था। इट वॉज बेसिकली अ ट्रीटी, यह एक क्या थी? ट्रीटी थी। बिटवीन, किसके बीच में? द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द प्रिंसली स्टेट, और जो हमारी स्टेट जो मतलब प्रिंसली स्टेट थे, राजकुमार थे जहाँ पर राज करते थे, किंग राज करते थे, उन स्टेट के बीच में एक संधि थी। क्या, कौन सी संधि? सब्सिडेरी अलायंस।